हम लोग करने जा रहे हैं आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इसमें नॉर्मली डेरिवेटिव ही यूज होने वाला है। ओके, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव, हेंस इट इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसमें याद क्या रखना है आपको, z विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, देन डेबा स्क्वायर z डेबा y स्क्वायर, देन मतलब डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। फाइन, ये सब चीज़ें याद रखना है। अभी यहाँ पे नोटेशन क्या क्या याद रखेगा तू, नोटेशन क्या क्या याद रखना है। p इज इक्वल टू डेबा z बाई डेबा x, q इज इक्वल टू डेबा z बाई डेबा y, r इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है। ओके, s क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ z, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड t तेरे को याद रखना है डेबा स्क्वायर z बाई डेबा y स्क्वायर। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x करेगा तो उसको p नोट करेगा, y q, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा r, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अलोन रहेगा t, और विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रहेगा तेरा s। ऑर्डर एंड डिग्री के लिए फॉर एग्जांपल अभी आपका क्वेश्चन है डेबा z बाई डेबा x द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डेबा z बाई डेबा x द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अगर क्वेश्चन है तो ये सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, सो तेरा ऑर्डर हो जाएगा 1 और उसका पावर हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री हो जाएगा 2। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तेरे को याद रहेगा, हम लोग 12th में भी हमने किया था, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो अभी इसको डेबा z बाई डेबा x करेंगे, तो y तो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो ये हो गया a। अभी मैंने ऑलरेडी लिखाया था डेबा z बाई डेबा x को हम लोग p डिनोट करते, बराबर ना, तो क्या हो गया तेरा p इज इक्वल टू a, और एल्स उल्टा भी लिख सकता है। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y डेबा z बाई डेबा y, ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो उसको x कंसिडर करना है, ये b। अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डेबा z बाई डेबा y विच इज इक्वल टू q, q इज इक्वल टू b, दिस इज 2। अभी सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को 1 एंड 2 इन योर क्वेश्चन। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो z इज इक्वल टू a के जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे p, पी एक्स प्लस क्यू वाई, दिस इज योर सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। अभी हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, डेबा z बाई डेबा x, ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स क्यूब का क्या है a इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, और ये तो 0 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये अपना p है, p इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर। मेन कंसेप्ट क्या है, इसमें से a को हटाना है, a नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, सो यहाँ से a कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू p अपॉन 3x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे डेबा z बाई डेबा y विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब तो 0 हो जाएगा, खाली ये बचेगा b इंटू 3y स्क्वायर। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो गया q, q इज इक्वल टू 3by स्क्वायर, इसमें से b निकाल, b इज इक्वल टू q अपॉन 3y स्क्वायर, इक्वेशन 2।
अभी 1 और 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन क्वेश्चन, z इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी वाई क्यूब। तो z क्या हो गया अपना इज इक्वल टू a के जगह पे तू डालेगा p अपॉन 3x², p अपॉन 3x² इंटू एक्स क्यूब प्लस, और b के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे q अपॉन 3y² इंटू वाई क्यूब। क्या क्या कैंसिल होगा? x² और x² कट हो जाएगा, y² और इसमें से खाली y बचेगा, इसे याद रख। सो दिस इज इक्वल टू px अपॉन 3 प्लस qy अपॉन 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू x प्लस a इंटू वाई प्लस बी। सेम डिफ्रेंशिएटिंग partially with respect to x and y. So डेबा z by डेबा x is equal to, अब इधर इसमें तो x है ही नहीं, अब ये प्रोडक्ट है बट स्टिल यहाँ पे ही x है तेरा, इसका ही डेरिवेटिव निकलेगा, ये निकलेगा 1, फाइन, प्लस a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस बी। तो ये हो जाएगा तेरा 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, डायरेक्ट तेरे को बचेगा y प्लस बी। तो इसका नोटेशन क्या है? p इज इक्वल टू तेरे को मिल गया y प्लस बी, इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट ऑल्सो डेबा z बाई डेबा y इज इक्वल टू, ये तो x प्लस ए ही रहेगा, इधर y वाला टर्म में y का हो जाएगा 1 और b वाला हो जाएगा 0, तो ये हट गया, तो तेरे को सिर्फ बचेगा x प्लस ए, और इसका नोटेशन क्या है? q इज इक्वल टू x प्लस ए। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूटिंग 1 and 2 इन z इज इक्वल टू x प्लस ए वाई प्लस बी। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस ए क्या था तेरा? q है, और y प्लस बी क्या है तेरा? p है। तो z इज इक्वल टू क्यू पी, दैट इज z इज इक्वल टू पी क्यू भी लिख सकते हैं। दिस इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वाई, दिस इज अ फंक्शन। अब इसको सेम ही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। हम लिखेंगे डेबा z बाई डेबा x। ये क्या हो जाएगा? फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डैश हो जाएगा, फिर इनर डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और y का आएगा 0, तो ये हो गया तेरा f डैश ऑफ x माइनस वाई। अगेन डेबा z बाई डेबा y, ये क्या हो गया तेरा? f का हो जाएगा f डैश ऑफ x माइनस वाई, और इनर डेरिवेटिव x का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1, तो ये -1, ठीक है, माइनस f डैश ऑफ x माइनस वाई। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फाइन। ना अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको p लिख दे और इसको q लिख दे, ऐड कर दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, q ऐड करना है, देख ये हो जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू f डैश ऑफ x माइनस वाई माइनस f डैश ऑफ x माइनस वाई, तो ये दोनों अपना कैंसिल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी p प्लस q इज इक्वल टू 0। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, z इज इक्वल टू f ऑफ x² प्लस y², partially differentiating with respect to x and y, डेबा z बाई डेबा x। f है तो क्या हो जाएगा? f डैश। अभी विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x। नाउ डेबा z बाई डेबा y, ये भी आएगा f डैश ऑफ x² प्लस y², इनर डेरिवेटिव x का तो 0 आएगा, y² का आएगा 2y।
सो यहाँ पे ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, और यहाँ हो जाएगा q इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। अभी ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये x है और ये y है, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग, इसको 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते, 1/2। तो क्या हो जाएगा तेरा p अपॉन क्यू इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ये पूरा कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। p अपॉन क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। दिस इज योर सॉल्यूशन। 6th क्वेश्चन, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग partially with respect to x and y। सो जगह डेबा z बाई डेबा x, अभी मैंने बताया एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी इनर डेरिवेटिव देख, एक्स स्क्वायर को 2x लिखेगा, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा तो नहीं लिख रही हूँ मैं। अभी डायरेक्ट जेड स्क्वायर को x ही कंसिडर कर, तो x होता तो 2x होता, तो यहाँ पे लेकिन z है इसके लिए 2z, साथ में लिखेगा डेबा z बाई डेबा x। तो ये तो p हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x प्लस 2z इंटू पी। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दे, इसको 2। उसके बाद यहाँ पे डेबा z बाई डेबा y, अगेन एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का आएगा 2y क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं इसके लिए, प्लस ये हो जाएगा 2z डेबा z बाई डेबा y। लेकिन ये तो q हो गया, q इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2y प्लस 2z इंटू क्यू। इक्वेशन 3। अभी 2 और 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड करेगा तो कैंसिल होगा, फंक्शन भी कैंसिल होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आंसर आना चाहिए, 2x प्लस 2z p अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y प्लस 2z इंटू क्यू। ये पूरा कैंसिल, बचेगा p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 2z p अपॉन 2y प्लस 2z क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, p इंटू 2y प्लस 2z क्यू इज इक्वल टू q इंटू 2x प्लस 2z p, ओपन ब्रैकेट 2py प्लस 2pzq 2xq प्लस 2zpq। q से एक एक को मल्टीप्लाई करना है, इधर p से pzq कैंसिल, बचा क्या 2py इज इक्वल टू 2xq, 2 भी कैंसिल, तो मिला py इज इक्वल टू qx। दिस इज योर सॉल्यूशन। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, सबसे पहले डेबा z बाई डेबा x, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ये तो 0 हो गया, p इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसमें से x निकल, p a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2। इक्वेशन 1, नो डेबा z बाई डेबा y, ये तो 0 हो गया, 2y हो गया, नीचे बी स्क्वायर, q इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर, इसमें से y निकल, क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2। इक्वेशन 2, इसको सब्स्टिट्यूट कर, 1 एंड 2 कहाँ पे, यहाँ पे, z इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या है, पी ए स्क्वायर बाई 2 क्यू बी स्क्वायर बाई 2। ओपन करते, पी ए टू द पावर 4 अपॉन 2 2 ज़र 4,
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटू 1/a² प्लस क्यू b⁴/4 इंटू 1/b²। एक स्क्वायर कटेगा, इधर एक a² कटेगा, तो बच्चा z इज इक्वल टू p(a²/4) प्लस क्यू b²/4। अब ये क्वेश्चन z इज इक्वल x प्लस 2y इंटू 1/y प्लस लॉग x पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, यू गेट डेबा z बाई डेबा x। ओके, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस ये अगर देखेगा तो y x इधर नहीं है, x इसके अंदर है, तो एज इट इज ये लिख, और फिर इसका डेरिवेटिव इन ये अंदर वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, y तो हो गया 0, x का आएगा 1/x, और एक सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 2y 1/y प्लस लॉग x इंटू 1/x। ये -1 इधर ले ले, +1 इधर आ गया तो -1 विच इज इक्वल टू 2y इंटू 1/y प्लस लॉग x इंटू 1/x। इक्वेशन 1 लिख दो। अगेन डेबा z बाई डेबा y, विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो 1 मिला, तेरे को x का डेरिवेटिव 1 आता है। अभी x का विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस अब इधर y अंदर है बराबर, तो एज इट इज लिख इंटू ये इनर वाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 0 हो जाएगा, 1/y का डेरिवेटिव क्या होता है -1/y², सो ये हो गया 2y इंटू 1/y प्लस लॉग x, ये हो जाएगा q इंटू -1/y²। सेकेंड ये दोनों को डिवाइड कर, 1 डिवाइडेड बाई 2, सो p/q इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 में तो p-1 है, तो p-1/q इज इक्वल टू 2y इंटू 1/y प्लस लॉग x 1/x 1/y प्लस लॉग x y²। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, p/q इज इक्वल टू 1/x अपॉन -1/y²। ये क्या हो जाएगा माइनस, y जाएगा ऊपर, सो p-1/q इज इक्वल टू -y²/x। अभी अगला टाइप का हम लोग करेंगे, ये भी सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही है, लेकिन यहाँ पे कैसे रहेगा, द फंक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ p एंड q, ऐसा पूरा फंक्शन p और q में ही रहेगा। तो इसको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये करना है। सेकेंड स्टेप तू निकालेगा डेबा z बाई डेबा x, थर्ड स्टेप तू करेगा डेबा z बाई डेबा y, तो इसमें से आपको मिलेगा p मिलेगा। ओके, इन टर्म्स ऑफ मान लो a है, और ये भी तुमको मान लो ए b है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करेगा तो a ही मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करेगा तो b मिलेगा। सो ये p इज इक्वल टू a और ये q इज इक्वल टू b मिलेगा। ये मिलने के बाद फिर ये a और b जो है इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको 2 और इसको 3, फिर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है 2 and 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इधर 2 और 3 को 1 में किया तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो अपना क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ a एंड b हो जाएगा। सो फोर्थ स्टेप हो जाएगा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिफ्थ स्टेप b इन टर्म्स ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b लिखना है।
उसके बाद सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा z विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ b एंड c। ये स्टेप से करने का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे अभी हम लोग, फर्स्ट वाला p डॉट q इज इक्वल टू 2, ये है इन टर्म्स ऑफ ओनली p एंड q। तो अब इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन हम लोग लेंगे लेट z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। उसके बाद हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो लिखिएगा डेबा z बाई डेबा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a। सो देयरफॉर p इक्वल टू a हो गया। देन डेबा z बाई डेबा y इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो है, ये आ जाएगा b, c ज़ीरो हो जाएगा। ओके सो ये b हो गया, तो q इज इक्वल टू b। फाइन, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे हम लोग क्वेश्चन को, और इसको 2 लेंगे, इसको 3 और इसको 4। अभी कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। p के जगह में a डाल, q के जगह में b डाल। सो तेरे को मिल गया a डॉट b इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हम पहुँच गए फोर्थ स्टेप में कि क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ a एंड b में हम लोग को मिल गया। अभी क्या करना है, इसको a को इन टर्म्स ऑफ b कर, मतलब खाली एक ही निकल, a इज इक्वल टू 2 अपॉन b हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 अपॉन b हो गया, a इन टर्म्स ऑफ b। तो इसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 दैट इज क्वेश्चन z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे बराबर ना, x और y 2 वेरिएबल है, और ये a b एंड c और 3 कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। तो अब ये हो क्या जाएगा तेरा, a हट के इन टर्म्स ऑफ b आ जाएगा यहाँ पे। सो z इज इक्वल टू, a को निकाल दे 2 अपॉन bx प्लस by प्लस c। तो अब यहाँ पे बच गया सिर्फ b और c। फाइन, so ये केस है सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तेरा कांस्टेंट भी 2 है और तेरा वेरिएबल भी यहाँ पे 2 है, मतलब वेरिएबल 2 है x और y और कांस्टेंट b और c। दिस इज योर कंप्लीट इंटीग्रल, इट इज कंप्लीट इंटीग्रल। समझा? पहले ये अज्यूम करने का, फिर विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला, विथ रिस्पेक्ट टू y निकाला, दोनों को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर तो कन्वर्ट होके a और b हो गया। इसमें से a निकलने के बाद ये वाला जो अज्यूम किया है उस इक्वेशन में डालने का, और चेक कर लेना x y रहेगा और b और c सिर्फ रहेगा, a नहीं रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन हम लोग लेंगे, रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। नाउ लेट z इज इक्वल, क्योंकि ये p और q में है तो हम लोग लिखेंगे z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। फिर तो करेगा डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेम ही आने वाला है सब में, डेबा z बाई डेबा x इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू a, इक्वेशन 2। फिर आ जाएगा डेबा z बाई डेबा y इज इक्वल टू b, तो जाएगा q इज इक्वल टू b। मतलब इतना स्टेप्स तो सेम ही आने वाला है सब में, तो याद करके रख लेना। फिर अभी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 मतलब क्वेश्चन में। सो रूट p हो जाएगा a, q हो जाएगा b विच इज़ इक्वल टू 1। अभी इन टर्म्स ऑफ a निकालना है हमको नेक्स्ट। सो 1 माइनस रूट b लिखा, b a तो नहीं निकला, रूट a है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ये हो गया a। और ये 1 माइनस रूट b ऐसे ही स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 रूट b प्लस ये हो जाएगा b, रूट b का स्क्वायर क्या होता है b, ये हो गया तेरा a। a मिलने के बाद
हमको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, ये हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज ए का वैल्यू यहाँ पे डाल 1 माइनस 2 रूट बी प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। 6 तो लिख दे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4 को डालेंगे हम लोग। इसको मैंने इक्वेशन लिखा ही नहीं है इधर, z इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे लिख दे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये था क्या 1 माइनस 2 रूट बी प्लस बी, ये तो यहीं पे लिखा है ना तूने, 1 माइनस स्क्वायर रूट बी द होल स्क्वायर, तो एज इट इज़ यहाँ पे डाल दे द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अभी कांस्टेंट देख बी और सी है, वेरिएबल देख एक्स और वाई है, सो इट इज़ कंप्लीट इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। सो अभी ये पी और क्यू के टर्म में, सो लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली ये हो जाएगा डे बाय जेड बाई डे बाय एक्स इज इक्वल टू ए। सो पी इज इक्वल टू ए हो गया, डे बाय जेड बाई डे बाय वाई इज इक्वल टू बी, क्यू इज इक्वल टू बी हो गया एज इट इज। ए 1 2 3 4, substituting 3 and 4 in equation 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से बॉक्स में ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है तो रूट ए निकालेंगे तो सो ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 5। सब्स्टिट्यूट इन z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए के जगह में ये डाल दे रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज योर आंसर।